सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। और आज के शानदार सेशन में मैं आपको आज कवर कराने वाला हूं आरआरबी आरपीएफ का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था इसका, उसमें कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई में। तो मैं आपको यहाँ पे जीके जीएस का पूरा पेपर आपको यहाँ पे कवर कराऊँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यानी कि हम लोग जो इसका यानी कि आरपीएफ की जो डेट है वो कब अनाउंसमेंट हो जाए उससे पहले हम लोग 2019 का पूरा पेपर जीके जीएस का यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि क्या लेवल था, कि कैसे क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए थे। और मैं आपको स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से आपको टाइप करके ये कंटेंट आपको मैं कवर कराऊंगा और आरपीएफ के ऑल शिफ्टों का पूरा जीके जीएस का पेपर यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र को किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसने लिखा है कामसूत्र नामक पुस्तक, ये तो राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन के द्वारा, वात्स्यायन के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है तो अगली बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस आर्टिकल में वित्त आयोग को अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 में। तो यानी कि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, जहन में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य का है, यानी कि किस राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो 22, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 भाषाएं का जिक्र है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो मासीन राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा मासीन राम, मासीन राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो मासीन राम ही है। मासीन राम की अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो मासीन राम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो कि शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर जो है स्थित है। और मासीन राम में भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है मासीन राम में, ठीक है, भारत के साथ साथ। तो ये आपको याद रखना, एक्स्ट्रा जानकारी। अगला है कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो 16 दिनों के लिए, 16 दिनों के लिए। ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिनों के लिए, ठीक है, याद रखना है, जहन में रखना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो स्थापना कब की गई थी इसकी, 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। तो ये भी आपको याद रखना, हेडक्वार्टर है। अगला है कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड महाद्वीप। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी है। अगला है कि द डार्क महाद्वीप किस महाद्वीप का अन्य नाम है। तो किस महाद्वीप का अन्य नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका का ये अन्य नाम है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को ही द डार्क महाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो पाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाइज इकाई है, ठीक है, गतिज श्यानता की। तो बी ऑप्शन
बी फॉर बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का ये प्रसिद्ध सुल्तान था। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो लोकसभा का सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे प्रदान कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपसभापति को ये अपना त्यागपत्र देगा। और राष्ट्रपति किससे देगा? उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है और उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र देता है। तो ये सभी जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3 NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का ये सूत्र है, ये RPF SI में पूछा गया था क्वेश्चन, तो याद रखना, ध्यान में रखना। अगला है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में स्थित है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर में स्थित है। तो ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 18वीं शताब्दी में निर्मित ये कश्मीर में स्थित है। और किसने बनाया था इस मंदिर को? तो ललितादित्य ने इस मंदिर को बनाया था। और जो करकोटा राजवंश का तीसरा शासक था ललितादित्य, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस्लामिक शासक थे सिकंदर बट सेकंड, इन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर को नष्ट कर दिया था, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। तो एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखना है। चलिए अब देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रखी है कि एग्जाम में तो पूछा गया कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। अब हो सकता है कि अगली बार जो RPF का एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रसिद्ध मंदिरों से। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा रखी है कि जैसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। मुंडेरा सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर असम में स्थित है। सूर्यनार मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि कश्मीर में स्थित है, ये RPF के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हो सकता है आपसे इस बार माता वैष्णो देवी मंदिर पूछ दे, तो कहाँ पर है? कश्मीर में है। सूर्य नारायण स्वामी मंदिर आपसे पूछ दे, तो ये अरासवल्ली यानी कि आंध्र प्रदेश में। काशी विश्वनाथ मंदिर हो सकता है आपसे पूछ दे, तो ये वाराणसी में है, ठीक है। और संकट मोचन हनुमान मंदिर पूछ दे आपसे, तो वाराणसी में। विशालाक्षी मंदिर पूछ दे आपसे, तो वाराणसी में है। तारा देवी मंदिर पूछ दे तो आपसे, तो शिमला में है। और धींगू माता मंदिर ये भी कहाँ पर है? शिमला में है। और हाट कोटी मंदिर ये भी कहाँ पर है? तो ये भी शिमला में है। चलिए मीनाक्षी मंदिर हो सकता है आपसे पूछ दे, तो मदुरई में है। और इसके बाद अलगर कोविल मंदिर मुरुगन मंदिर हो सकता है आपसे पूछ दे, तो ये सभी इम्पोर्टेंट मंदिर है, कौन से किस राज्य में स्थित है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कबीर के रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो कबीर के रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। तो सी फॉर काइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 में से शुरू किया गया था, 1930 में से शुरू किया गया था। अब इसके बारे में जो भी जानकारी होगी एग्ज़ाम के लिए वो हम लोग कवर कर लेंगे। यानी कि दांडी मार्च की अगर हम लोग बात करें तो जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ ये शुरू किया गया था, ठीक है। और 12 मार्च
यानी कि गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर यानी कि दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की थी। और इस यात्रा का जो उद्देश्य था वो गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1783 में इसे शुरू किया गया था। यहाँ पे 9 की जगह 7 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। 1783 में रंगपुर विद्रोह शुरू किया गया था। यानी कि इसकी शुरुआत की बात करें तो 1783 में बंगाल जिले के रंगपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। और सरकार द्वारा राजस्व की मांग बहुत उच्च मांगों के खिलाफ ये किसान विरोध था और विद्रोह धीरज नारायण के नेतृत्व में किया गया था। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि रंगपुर का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो धीरज नारायण के विरोध में हुआ था और ब्रिटिश सेना द्वारा इसे फिर दबा दिया गया था। और इसमें जो हुआ था मेन लाभ, तो इस विद्रोह ने हिंदुओं और मुसलमानों में जो एकता देखी गई थी। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखनी है। इसके बाद अगला है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर काइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है। इसका हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए ये जाना जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल भी है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और इसमें हाथी, जंगली भैंस, दलदली हिरण आदि जैसे जानवर पाए जाते हैं। और इसके बाद असम के प्रमुख अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नमेरा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखने हैं। और मणिपुर के जो राष्ट्रीय उद्यान है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि टमाटर में पाया जाता है। तो टमाटर में क्या पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो सी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, स्थापना भी। चलिए इसके बाद अगला है कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। थिम्पू इसका राइट आंसर हो जाएगा। थिम्पू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था। तो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे लागू किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि पोर्टफोलियो प्रणाली को कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। यानी कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली है उसको लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है। तो 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। ठीक है, 10 वर्षों के अंतराल में। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में 1872 में
लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना कराई गई थी और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में कराई गई थी। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि 1921 में किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का जो आवंटन है किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत इसका हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ध्यान में रखना। अगला है कि डेड बॉल जो है किस खेल से संबंधित है? तो एक क्रिकेट से संबंधित है। तो जो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। वोल्गा इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्गा नदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस ए विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भूदान ग्राम दान आंदोलन रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि विनोबा भावे ने इसे शुरू किया था। और भूमिहीन किसानों की समस्या का हल करने के लिए 1951 में भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे ने जो कि शुरू किया था। तो ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेल्डस कहा जाता है, वेल्डस कहा जाता है। तो वेल्ड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डस। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो अल बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किताब उल हिंद की रचना इन्होंने की है। अगला है कि पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि कहा जाता है, वृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा रिंगित है, रिंगित यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो रिंगित जो है मलेशिया की मुद्रा है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 2019 में आरपीएफ के एग्ज़ाम में कैसे जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पता चल गया। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।